कैंडिडेट्स। तो आज हम जानेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो आज हम इस पे 5 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे उसके साइज को, उसके डायमेंशन को और उसके स्पेसिफिकेशंस को, यानी ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो राफेल को फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेजेंट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, कैसे उन सबसे बेटर है, उसमें क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी प्रेजेंट एयरक्राफ्ट में प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ जरूरत पड़ने पे राफेल में ऐसे क्या क्या वेपन सिस्टम्स हैं जिसे वो कैरी कर सकता है। एंड लास्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट होने के बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स राफेल को लेके क्या रहेंगी और इंडियन एयरफोर्स आगे राफेल में क्या मॉडिफिकेशंस करने वाला है। डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट को। सबसे पहले मैंने कहा था हम बात करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में। तो क्या है राफेल एयरक्राफ्ट? एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस हमेशा से मिलिट्री ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा रही है। ऐसा क्यों? ये प्रीवियस डिकेड्स में भी हमने ये देखा है कि एयरफोर्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि एयरफोर्स एक ही टाइम पे ग्राउंड से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकता है और साथ ही सी यानी नेवी से भी कनेक्शन जो है स्टैब्लिश कर सकता है। तो यानी जो गैप है दोनों के बीच में, उसको एयरफोर्स जो है एज अ चेन कंप्लीट करता है। और इसी वजह से जो है एयरफोर्स एविएशन के रोल्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वॉरफेयर्स के टाइम पे। वहीं अगर मैं बात करूं राफेल की, तो राफेल जो है फ्रेंच नेवी में सबसे पहले एंटर हुआ था 2004 में और उसके बाद उसने अपनी जगह बनाई फ्रेंच एयरफोर्स में 2006 में। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे कई देशों में उसने करीबन 30,000 घंटों से ज्यादा ऑपरेशंस किए और अपने आप को साबित किया। तो अगर मैं बात करूं राफेल की, तो राफेल जो है एक ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया है फ्रेंच की डसॉल्ट एविएशन ने। डसॉल्ट एविएशन ये भी क्लेम करती है कि राफेल जो है वो ओमनी रोल है, यानी एक साथ उसमें इतनी क्षमता है कि वो कई एक्शंस को एक ही साथ एक ही समय पे परफॉर्म कर सकता है। राफेल जो है वो दोनों एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर अटैक्स करने में कारगर साबित है। साथ ही ये इंटरसेप्शंस कैरी कर सकता है फ्लाइट के दौरान, यानी ऑब्स्ट्रक्ट रुकावटें पैदा कर सकता है ड्यूरिंग द फ्लाइट्स ऑल्सो। इस एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, जिसे हम OBOGS सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो हमें लिक्विड रिफिलिंग की नीड होती है ऑक्सीजन में, या ग्राउंड सपोर्ट जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑन बोर्ड ये ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं राफेल के साइज के बारे में, डायमेंशंस के बारे में और उसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं राफेल की स्पीड की बात करूं, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज मैक 1.8, यानी 2300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये जो क्लाइम कर सकता है ये 50,000 फीट को क्लाइम कर सकता है। वंस इसमें बीच में यानी मिड एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है तो उसके बाद इसकी जो रेंज है वो बढ़कर 307 किलोमीटर हो जाती है। अगर वहीं मैं बात करूं पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट के लेंथ के बारे में, सो इट विल बी अराउंड 15.27 मीटर्स। और अगर इसके मैं एक विंग के लेंथ की बात करूं तो दैट वुड बी अराउंड 10.8 मीटर्स ईच। इसकी जो डेल्टा विंग्स हैं ये एक्सट्रीमली स्टेबल हैं एंड इनमें सुपरसोनिक स्पीड है। वहीं अगर मैं बात करूं सुखोई की, तो वो एम्यूनिशंस और आर्म्स कैरी कर सकता है 8000 kg एज कंपेयर टू राफेल। वो 1500 kg कम कैरी करता है, यानी राफेल की जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज 9500 kg। राफेल जो है वो सारे कॉम्बैट एविएशन मिशंस में यूज हो सकता है, चाहे वो आपका एयर डिफेंस हो, क्लोज एयर सपोर्ट हो, इन डेप्थ स्ट्राइक हो, या एंटी शिप स्ट्राइक हो, या न्यूक्लियर डिटरेंस हो।
राफेल कैनन जो है वो रिलीज कर सकती है अराउंड 2500 राउंड्स इन 1 मिनट। सोच रहे हैं आप इसकी पोटेंशियल के बारे में, यानी 2500 राउंड्स सिर्फ 1 मिनट में राफेल के कैनन से रिलीज हो सकती हैं। वहीं इसका जो एडवांस इंजन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है कि अगर हम इसे शिफ्ट करें तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बैट है ये अपने आप को ऑटोमेटिकली 3 सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है इफ रिक्वायर्ड। यानी वॉर टाइम में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसका एयरक्राफ्ट का इंजन इतना ज़्यादा एडवांस है कि ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में ये कॉम्बैट अपने आप को चेंज कर लेता है और 3 सेकेंड्स में पूरे के पूरे जो एयरक्राफ्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑल्सो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस में और डिटेल में जाएं तो ये एनिमी के रेडार्स को जैम कर सकता है, ये टारगेट्स को कहीं पर भी डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो आपका सी हो, ग्राउंड हो या फिर एयर हो। अगर इसके और सुपीरियर कैपेबिलिटीज की मैं बात करूं तो वो इंक्लूड करते हैं क्लोज एयर सपोर्ट, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक एंड एंटी शिप अटैक कैपेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम मिड एयर रिफ्यूलिंग। ये एडवांस राफेल एयरक्राफ्ट आपका न्यूक्लियर वेपन तक कैरी कर सकता है एंड ऑल्सो इसमें आप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स विद डिफरेंट वॉरहेड्स एंड नॉन गाइडेड क्लासिक बॉम्ब्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं राफेल के वेपन सिस्टम के बारे में, यानी क्या क्या वेपन्स को राफेल जो है कैरी कर सकता है। तो जैसे अब तक मैंने आपको बताया राफेल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, साथ ही राफेल को आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज करंटली वो 4.5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, मगर क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका जो वेपन सिस्टम है ये कुछ करंट वेपन सिस्टम्स जो प्रेजेंट है उनको कैरी कर सकता है और साथ ही जो फ्यूचर में वेपन सिस्टम्स आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग भी इसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि राफेल जो है वो 5th जनरेशन में और अपग्रेड वर्जन में हमें मिले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं उसके वेपन सिस्टम की तो सबसे पहले आता है MICA, जो आपका एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम है, सेल्फ डिफेंस मिसाइल है। उसके बाद आता है आपका मीटियोर यानी METEOR, जो कि एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट इज योर हैमर, HAMMER, which stands for highly agile and maneuverable munition extended range modular rocket boosted air to ground precision guided weapon। नेक्स्ट इज स्कैल्प, जो कि आपका एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है। उसके बाद है इसमें AM39 EXOCET एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स विद डिफरेंट वॉरहेड्स, जिसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 500 LBS टू 2000 LBS। साथ ही इसमें आपको मिलेंगे क्लासिक बॉम्ब्स नॉन गाइडेड। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसका जो इंटरनल कैनन है स्पेसिफिकली नेक्स्टर 30M 79130 ये केपेबल है 2500 राउंड्स पर मिनट, जो अवेलेबल है सिंगल सीट एंड 2 सीट्स पे भी, यानी दोनों सीटर्स पे जो है फायरिंग आपकी अवेलेबल है। और साथ ही कुछ स्पेसिफिक और आर्नामेंट्स है जो हो सकता है इन फ्यूचर आपके मिलिट्री में प्रेजेंट हो और उनके अकॉर्डिंग भी इसको उसमें अपग्रेड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी अगर मैं एक्सटर्नल कैपेसिटी की बात करूं तो एक्सटर्नली जो है इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो अराउंड 9 टन्स, मोर देन 9 टन्स, यानी 20,000 LBS जो है इट कैन कैरी आउट, यानी एक राफेल दूसरे राफेल को कैरी आउट कर सकता है इट्स ओन एम्प्टी वेट। आप ये मान लें कि एक राफेल जो कंप्लीटली फुल है और उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो दूसरे राफेल को उठा सकता है, ये इसकी एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज है। साथ ही इसमें बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग मिशन है, ड्यूरिंग स्ट्राइक आप एयर में ही एक दूसरे से रिफ्यूल कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियां हैं आपके राफेल में जो इसको 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के नजदीक ले जाती हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काफी ज्यादा इसमें चेंजेस होने वाले हैं, इसके इंपोर्ट के बारे में भी
और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट को, यानी जो इंडियन को प्रोवाइड हुआ है राफेल और एयरफोर्स उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करने वाली। तो जैसे अभी तक मैंने बताया, राफेल इतना ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है दैट एट अ टाइम ये 8 टारगेट्स को एक साथ जो है वो नष्ट कर सकता है। तो इंडिया को जो मॉडिफिकेशंस करने हैं राफेल में, वो क्या क्या करने हैं ये हम बात करेंगे। तो राइट नाउ जो राफेल प्रेजेंट है फ्रांस में, इजिप्ट में, और जो ऑपरेशंस वहां पे होते हैं, जो इंडिया को अब राफेल मिल रहे हैं वो उनसे ज्यादा एडवांस्ड हैं और उनसे ज्यादा मॉडिफाइड हैं, क्योंकि हमारी अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले इसमें हेलमेट माउंटेड साइट्स हैं और टारगेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से पायलट्स को लाइटनिंग मिलती है, क्विक लाइटनिंग, और जिससे उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है शूट ऑफ वेपन्स के लिए। सेकेंडली, क्योंकि हमारे हाई एल्टीट्यूड एयर बेसेस हैं हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, जैसे ले में, वहां पे हमारा एल्टीट्यूड इतना ज्यादा हाई है कि हम इजीली वहां पे टेक ऑफ कर सके, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जैसे कोल्ड स्टार्ट, एक जो क्विक रिएक्शन डिप्लॉयमेंट सिस्टम है जो राइट नाउ अमराम है, जो कि करंटली विद पाकिस्तान है, इसको उसमें हम मॉडिफाई या कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही विल बी इंस्टॉलिंग टॉट डिकॉय सिस्टम, जो कि थ्रॉट करेगा इनकमिंग मिसाइल अटैक्स को। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया जो है राफेल को मॉडिफाई करने वाला है। और राफेल जेट जो है वो इंडियन पायलट्स के थ्रू जो है वो फ्लाई करके लाया जाएगा 1500 आवर्स पे। उनकी पूरी टेस्टिंग होगी, उसके बाद उनके मॉडिफिकेशंस होंगे, और उसके बाद उन्हें इन जो सीवियर हमारे एक्सट्रीम एयर बेसेस हैं जैसे ले हो गया और ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे राफेल को डिप्लॉय करने के लिए आगे जो है वो डिस्कशंस चल रहे हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट सेशन रिगार्डिंग राफेल। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स को। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।